हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेटेस्ट विलेन की एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ महीने के बाद का सीन, जहाँ पर हम लोग जी फैमिली के मेंशन को देख पाते हैं। उस मेंशन को चारों तरफ से बहुत सारे वारशिप ने घिर को रखा है और फिर कोई उन वारशिप से कहने लगा, जी फैमिली के हर एक मेंबर वापस आ जाओ और अपने मौत के लिए तैयार हो जाओ। उसी पर उसका एक साथी उससे कहने लगा, जी फैमिली ने इमेंस कैजुअलिटीज को सफर किया इस कून माउंटेन की ट्रिप के अंदर। क्या तुम्हें लगता है गू चेंगे उनके मदद के लिए यहाँ वापस आएगा? उसकी रिप्लाई में वो दावोस कहने लगा, इसलिए तो हम लोगों ने सिर्फ उन्हें घिर के रखा है फाइट करने की जगह पर। हम लोग को अपने वक्त को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा और इन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और फिर अगले ही पल इन सभी को देखने के बाद एक जी फैमिली का गार्ड कहने लगा, हमारे एंसेस्टर को रेस्क्यू नहीं हो पाया है और हमारी फैमिली है तो बहुत सारे एल्डर्स भी मारे गए। हम लोग को अब क्या करना चाहिए? इसके जवाब में और एक गार्ड कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पल हमें जी फैमिली का डिवाइन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे एल्डर यंग मिस जी और यंग मास्टर जी के साथ बात कर रहे थे। और फिर एक एल्डर कहने लगा, अगर जी फैमिली अपने कोलैप्स के इतना करीब नहीं होता और हम लोग अपने एंसेस्टर को रेस्क्यू कर पाते तो फिर उन लोगों को ऐसा कभी भी करने का नहीं होता। उसी पर और एक एल्डर कहने लगा, क्या यही हमारा जी फैमिली का अंत है? और फिर अगली बार एक एल्डर यंग मास्टर जी और यंग मिस जी को देखते हुए कहने लगा, क्यों ना हम लोग हमारे तो यंग जनरेशन के बच्चे को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं जब तक वो एनिमी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। वही हमारे कैरियर का आखिरी आशा और एसेंस है जब तक वो लोग जिंदा हैं। लेकिन उसी पर यंग मास्टर जी उनके बात को काटते हुए कहने लगा, हमारे पास अभी और एक प्लान है जिसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर यंग मास्टर जी अपनी बहन को देखते हुए कहने लगा, हम लोगों को गू फैमिली में जाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद यंग मिस जी थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा, क्या? लेकिन जो जियांग से के साथ जो हुआ था उसके वजह से क्या यंग मास्टर चेंगे मुझसे नफरत करेंगे भाई? जिसकी रिप्लाई में यंग मास्टर जी कहने लगा, अगर वो तुम्हें डिसलाइक करता होता तो फिर वो तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं करता जी कून माउंटेन के अंदर। और ये मेन से करने की जरूरत तो नहीं है, उसके पास जाना यहाँ पे सिर्फ बैठे होने से तो अच्छा ही है। तुम्हें अपने लुक्स और ब्यूटी में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर जी तो क्वींसन के पास उसके साइड में होने का चांस है तो फिर तुम्हारे पास ये क्यों नहीं हो सकता? ये सुनी मैं यंग मिस जी थोड़ा सा होप मिलते हिल जाता है। और फिर अगली बॉल हमें थी यंग मास्टर चेंगे का सीन दिखाई थी, जहाँ पर गू चेंगे उस दाव पर को देखते हुए कहने लगा, जॉब बिगेनिंग एरा का फूड पूरी तरह से खिल जाएगा। रिलाम का हर एक फैक्शन जरूर यहाँ पर अपेयर होगा। जब वो वक्त आएगा तो अब वो सारे दाव एक्सपर्ट जो लोग इतने सालों से अपने आप को छुपा कर रखा था अपने कैलेंस के अंदर, वो लोग भी बाहर आने लगेगा इस इमोर्टल पाथ को हासिल करने के लिए। मुझे अभी भी ज्यादा और स्ट्रॉन्गर ओरिजिन एसेंस चाहिए खुद को ताकत को बढ़ाने के लिए। अभी अगली बार यंग मास्टर जी ने दोस्तों यंग मास्टर गू प्रिंसेस जियालेन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है मुझे यूइन एम्पायर्स का प्रिंसेस जियालेन को याद दिलाना पड़ेगा। उसे मुझे अभी भी कंसिडरेबल अमाउंट देना पड़ेगा वो एब्सोल्यूट विन के इन रियाज जी के। और फिर अगली बॉल वहाँ पर एक मेहता को गू चेंगे से कहने लगा, यंग मास्टर जी फैमिली के सिबलिंग्स आपसे मिलना चाहते हैं। उसके रिप्लाई में गू चेंगे कहने लगा, क्या सच में? ऐसा लग रहा है उनके पास बहुत ज्यादा विल पावर है। वो लोग आ आए हैं मेरी हेल्प के लिए, उन्हें अंदर आने दो। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं यंग मास्टर जी और यंग मिस जी आकर गू चेंगे को ग्रीटिंग्स को देने लगे, जिसकी रिप्लाई में गू चेंगे कहने लगा, बहुत वक्त हो चुका है तुम दोनों से मिलकर। ऐसा लग रहा है तुम लोग बहुत ज्यादा सफर कर चुके हो, लेकिन तुम लोग किस लिए मेरे पास आए हो? जिसकी रिप्लाई में यंग मास्टर जी कहने लगा, कून माउंटेन्स के अंदर जो हुआ था उसकी वजह से मेरे जी फैमिली के प्रेस्टीज और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। हमारे सारे एनिमीज हमें चारों तरफ से घिर लिया है। लोग अपने फोर्सेस को गैदर करे हमारे फैमिली के कमजोर वक्त में हम पर अटैक करने के लिए। हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगा था मेरे और चूहे किसी वहाँ से भागने के लिए। यंग मिस जीन थोड़ा सा सेहत होते हुए कहने लगा, समझ चेंगे क्या आप हमारे हेल्प कर सकते हैं? हाँ मुझे मालूम है, ऐसा लग रहा है हम लोग आपसे बहुत कुछ मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई और नहीं है जिससे हम लोग मदद मांग सकते हैं। जो सुने भाई घुसेंगे कहने लगा, क्या सच में? लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसीलिए मुझे नहीं लगता मैं अभी वहाँ पर जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद मिस चूहे थोड़ा सा घबरा जाता है। यंग मास्टर जी उसे इशारा करने लगा। अभी अगले पल हम लोग देख पाते मिस चूहे ने यंग मास्टर चेंगे के सामने आपने खुद ने देख दिया है। उसे करते हुए देखने के बाद गू चेंगे कहने लगा, लेडी चूहे आप ये क्या कर रहे हैं? इसके रिप्लाई में यंग मिस चूहे कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे प्लीज हमको थोड़ा सा मर्सी दिखाइए, मैं आपके साथ रहने में और आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। अगले पल ये सुनने के बाद गू चेंगे बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में कहने लगा, इसका मन कितना अस्थिर है, क्या ये पहले मुझसे नफरत नहीं करता था? अगली बॉल गू चेंगे यंग मिस जी को उठाते हुए कहने लगा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अगर मैंने ये तुम्हारे साथ किया तो फिर ये चीज मुझे विलेन नहीं बना देगा जो तुम्हारे हाथ वक्त एडवांटेज उठा रहा है। जिसकी रिप्लाई मिस चूहे कहने लगा, लेकिन ये सच नहीं है। यंग मास्टर जी थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे चूहे खुद चाहता है
तो ये सुनने के बाद गू चेंगे थोड़ा सा हंस को उससे कहने लगा, तो फिर मैं समझ गया लेडी चूहे आज की रात के लिए यहाँ पर रुक सकता है। ये सुनने के बाद वो दोनों सिबलिंग्स एक साथ कहने लगा, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और फिर अगले पर गू चेंगे सीरियस फेस बनाते हुए कहने लगा, जब ये न्यूज वो गू फैमिली के अंदर अभी रात बिता रहे ये बाहर जाएगा तो अभी जी फैमिली के सारे प्रॉब्लम्स नेचुरली खत्म हो जाएगा। जो सुनने के बाद वो दोनों सिबलिंग एक साथ कहने लगा, योंग मास्टर चेंगे आपकी हेल्प के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जी फैमिली आपके फेवर को कभी भी नहीं भूलने वाला है। इसकी रिप्लाई में गू चेंगे बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए कहने लगा, सीनियर जी सेंचुओ ने अपार इलम का हजारों इंसानों को मदद किया था जब वो जिंदा था। मैं किस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते जब जी फैमिली खुद सभा कर रहा है। और फिर अगले पल हमें रात्रि का सीन दिखाया है। वहाँ पर गू चेंगे और योंग मिस जी एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे। और फिर गू चेंगे कहने लगा, तुम्हें पुलिस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज के बाद से कोई और दाव फेंक से तुम्हारे जी फैमिली की तरफ देखने के साहस भी नहीं कर पाएगा। इसके रिप्लाई में योंग मिस चू कहने लगा, मैं समझ गया, मेरे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है मैं आपके इस हेल्प को रिवे करने का। योंग मास्टर चेंगे मैं सच में आपको रिवे नहीं कर पाऊंगा। इसी वक्त गू चेंगे उसके बात को काटते हुए कहने लगा, तो फिर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो इसकी जगह पर। ये सुनने के बाद मिस चूहे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगले वो मिस चूहे बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं कहना चाहता था अगर आप माइंड नहीं करते। उसी वक्त गू चेंगे अपने मन में कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ क्या वो ना जानने के भान कर रहा है, वरना ये क्या इतना स्टूपिड है। फिर अगले सीन में गू चेंगे उसके करीब जाते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है जी फैमिली ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है, वरना तुम्हारे बादर ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है। जिसके रिप्लाई में योंग मिस चूहे स्टेज फेस बनाकर कहने लगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं मैं आपको प्लीज करूं। जो सुनने के बाद गू चेंगे बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बोल अपने मन में कहने लगा, क्या तुम्हें मुझे कहना चाहिए था, ऐसा लग रहा है इस सोच में बहुत ज्यादा बेवकूफ है। और फिर अगली पल गू चेंगे वो जाते हुए कहने लगा, तो फिर ऐसा लग रहा है तुम्हें सिर्फ एक टूल की तरह तैयार किया गया है इस नेगोशिएशन के लिए, लेकिन तुम्हें इसके लिए पुलिस से होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे मेनोन में कुछ दिनों के लिए रहने के बाद जब तुम्हारी जी फैमिली पूरी तरह से सेफ हो जाएगा तुम वापस अपने घर जा सकते हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा यहाँ पर रहने के लिए। ये सुनने के बाद योंग मिस चूहे कुछ भी समझ नहीं पाता और अपने मन में कहने लगा, क्या इसका मतलब है वो मुझे नहीं चाहता। और फिर अगले पल में वो थोड़ा सा सेहत होकर अपने मन में कहने लगा, तो अभी किस तरह की औरत उन्हें पसंद है। और फिर अगले पल हमें इमोता पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एल्डर सेंटेंस चूचू से कहने लगा, सेंटेंस हमें न्यूज मिले और एक एब्सोल्यूट इन कैलामिटी का होने का जो साउथ ईस्ट वेस्ट हेवनली डोमेन के अंदर हुआ है। ताऊ डायनेस्टी के कोरी हम लोगों ने वो पहले ही अपने स्काउट को भेज दिया है। और फिर हम लोग देख पाते सेंटेंस चूचू अपने काल्टिवेशन को करते हुए कहने लगा, इस मैन के अंदर कितने बार एब्सोल्यूट इन कैलामिटीज हुआ है। जिसके रिप्लाई में वो एल्डर कहने लगा, हमें संदेह है ये सब कुछ हो रहा है एब्सोल्यूट इन डायनेस्टी के रॉयल फैमिली के कामों के वजह से। ये सुनने के बाद सेंटेंस चूचू थोड़ा सा घाव और कहने लगा, क्या एब्सोल्यूट इन डायनेस्टी के रॉयल फैमिली। जिसके जवाब में वो एल्डर फिर से कहने लगा, दायू डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन की मदद से हमें मालूम चला है उनके बोदार्स के करीब बार बार फेसियल कैरेक्टर अपियर हो रहा है। और एब्सोल्यूट इन कैलामिटी बार बार सिर्फ नहीं हो रहा है और वो फेसियल कैरेक्टर भी शायद एक एंशिएंट रिलम के साथ कनेक्ट है। इसे किसी ने भी पहले कभी भी नहीं देखा है, लेकिन ये सिर्फ उनका एक स्पेकुलेशन है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है हमारे लिए ये जानना ये न्यूज अभी भी करेक्ट है या नहीं। दाऊ डायनेस्टी अपने पावर के साथ इस इन्फॉर्मेशन को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सुनने के बाद सेंटेंस चूचू कहने लगा, क्या एक एंशिएंट रिलम जिसे पहले कभी भी किसी ने कभी नहीं देखा। अगर ये बात सच है तो भी दाऊ डायनेस्टी की इसे कवर अप करने का मतलब है वो लोग इसे खुद के लिए हासिल करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे खुद वहाँ पर जाना पड़ेगा। और फिर वो सेंटेंस चूचू उस एल्डर से कहने लगा, आप यहाँ पर जा सकते हैं। और फिर वो एल्डर तो गू चेंगे को देखने के बाद उनको गिरित करने लगा, लेकिन गू चेंगे उसे चुप रहने के इशारे करने लगा। और फिर अगली बार सेंटेंस चूचू उस एल्डर से पूछने, क्या यहाँ पर और भी कुछ है। लेकिन अगले पल हम लोग देख पाते गू चेंगे पीछे जगह सेंटेंस चूचू को पीछे से पकड़ लिया है जैसे कोई एक बच्ची को पकड़ते ऐसे ही। और फिर गू चेंगे कहने लगा, हाँ यहाँ पर कुछ तो है। और फिर हम लोग देख पाते सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा शर्माने लगा। और फिर इधर सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा घबरा हुआ कहने लगा, गू चेंगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने क्यों पहले मुझसे ये नहीं कहा तुम यहाँ पर आ रहे हो, या तो भी मैंने खुद को भी प्रिपेयर नहीं कर पाया तुम्हारे यहाँ पर आने के लिए। इसके रिप्लाई में गू चेंगे उसके ऐसा और भी चिपकते हुए कहने लगा, तुम्हें और क्या ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए था, तुम हमेशा ये बहुत ज्यादा काम और कलेक्टे रहते हो, तो फिर यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता मैं तुम्हें कुछ एम्बैरेसिंग होते हुए देख पाऊँ। और फिर अगले पल गू चेंगे तो सेंटेंस चूचू को ऐसे ही भागते हुए वहां से ले जाते हुए कहने लगा, मुझे जाने दो ये डिसीजन बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। इसके रिप्लाई में गू चेंगे कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले भी और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग पोज में देख चुका हूँ, क्या मैंने नहीं देखा, तो भी तुम किस लिए इतना ज्यादा शर्मा रहे हो। जिसके रिप्लाई में सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, गू चेंगे तुम बहुत ज्यादा कमी नहीं हो, तुम एक स्टेज फेस के साथ ऐसा किस तरह से कह सकते हो। और फिर अगली पल तक गू चेंगे सीरियस फेस बनाते हुए कहने लगा, क्या तुम इंजियत हो।
इस बार यहाँ पर बहुत सारे इन एब्सोल्यूट इन कैलामिटीज होने लगा है। एंसेस्टर ह्यूमैनिटीज विलेज के बाद इतना ज्यादा मैन पावर नहीं है उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए। तो फिर लेकिन उसी पर गुचेंगे उसके बाद को काटते हुए कहने लगा हमें हमारी जो पुराने केदारनी विलेज में जाना चाहिए, वहाँ पर मैं तो तुम्हारे इंजर्स को पूरी तरह से हील कर दूंगा। जिसके रिप्लाई में सेंटेस चूचू कहने लगा हमें वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है मेरे इंजर्स को हील करने के लिए। लेकिन हम लोग देख पाते गुचेंगे ने पोता बना लिया है वहाँ पर। और फिर अगली पल हमें गुचेंगे की इनार पैलेस के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंटेस चूचू और गुचेंगे वो भी बिना एक हॉट स्प्रिंग के है, वो भी बिना कपड़े के। अब ये देखने के बाद सेंटेस चूचू कहने लगा मेरे इंजर्स को हेल्प करने के लिए मुझे कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। जिसके रिप्लाई में गुचेंगे कहने लगा क्या तुम्हें नहीं लगता तुम इस तरह से बहुत जल्दी से हील कर पाओगे। सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ बहुत ज्यादा थरकी है। और फिर अगली बार सेंटेस चूचू बहुत ज्यादा शर्मा कर गुचेंगे से कहने लगा मुझे तीज करना बंद करो। वहाँ पर अभी भी कुछ एब्सोल्यूट इन कैलामिटी के जगह है जिन्हें मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, जो मेरी इंजरीज पूरी तरह से हील हो जाएगा। जिसके रिप्लाई में गुचेंगे उसे हील करते हुए कहने लगा तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने वहाँ पर पहले किसी को भेज दिया है। जो सुनने के बाद सेंटेस जो कहने लगा क्या सच में। और फिर अगले सीन में हमें एक इन बैटलफील्ड का सीन दिखाया है, जहाँ पर आता वो इमोर्टल दास के अंदर उन इन एनर्जी को काटा कर रहा है। और फिर आधा कहने लगा यह पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन मास्टर ने मुझे आज की जगह पर काल वापस आने के लिए क्यों कहा था। उसमें दोस्तों आधा बहुत ज्यादा सिंपल माइंड थे। और फिर अगली बॉल हमें फिर से गुचेंगे सीन दिखाया, जहाँ पर सेंटेस जी द्वारा से कातरा रहा है, जहाँ पर गुचेंगे सेंटेस चूचू को बेलते हुए कहने लगा मैंने तुम्हारी बातों को ओवरराइड कर लिया था जब मैं पैलेस के बाहर था। तुम दाऊ आइनस्टी में जाने वाले थे, मैं इसमें तुम्हारे साथ जाऊंगा। जो सुनने के बाद सेंटेस चूचू कहने लगा क्या सच में। और भी तक गुचेंगे अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए उनसे कहने लगा हाँ जरूर, मैं नहीं चाहता तुम और ज्यादा हाथ हो, और बाद में मैं तुम्हें और एक सोबेरियन वेपन देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद सेंटेस चूचू और भी ज्यादा खुश होकर कहने लगा क्या तुम सच में सीरियस हो अभी। तो सुनने के बाद गुचेंगे हंसते हुए उससे कहने लगा बेवकूफ लड़की, तुम्हें अपनी हीलिंग में ध्यान देना चाहिए अभी। उसमें दोस्तों गुचेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा थरकी है। और फिर अगले पल हम लोग देख पाते उन दोनों के कर्म कांड की वजह से उस पूरे प्लेस के अंदर तो रीप उतरने लगा। और फिर अगले पल हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर एक शिप के अंदर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं। अभी सेंटेस चूचू के छेड़ते हुए गुचेंगे कहने लगा क्या सेंटेस चूचू लास्ट टाइम में आस्ते आस्ते रेस्ट नहीं किया, तो भी आगे तुम पहले ही एक एडवांस सेक्रेट लेवल कल्टीवेटर बन चुके हो, लेकिन तुम्हें खुद के कल्टीवेशन को एडजस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों देख रहे हो ना गुचेंगे खुद ही सेंटेस चूचू सारा सुनने नहीं दिया और भी आप उसको छेड़ रहा है। जो सुनने के बाद सेंटेस चूचू गुचेंगे को अपने कोई नहीं मारते हुए कहने लगा तुम्हारे वजह से ये हुआ है। अभी आधा ये देखने पर कहने लगा अब मैं समझ गया। फिर अगली बॉल सेंटेस चूचू बहुत ज्यादा खुश होकर गुचेंगे हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा अब हम लोग यंग मार्च चेंगे नहीं ह्यूमैनिटीज के एंसेस्टर को फॉलो करने वाले हैं। हम लोग देख पाते हैं उसके पीछे आधा भी सेम पोज देने लगा। और फिर सेंटेस चूचू कहने लगा अब हम लोग दाऊ डायनेस्टी में जाने वाले हैं। और फिर ये सुनने के बाद सेंटेस चूचू गुचेंगे थोड़ा सा खुश होकर सेंटेस चूचू देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने उसके आर्ट्स को एक्टिवेट कर दिया है एक ऐसा इंसान एक्ट करने के लिए जो उसके एज का होगा। अगर वांग जीजी ने जियांग चूचू को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखता उससे लगता मैंने उसके अच्छे दोस्त पर कुछ कास्ट कर दिया है, क्या वो ऐसा नहीं सोचता। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का ध्यान होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।